आज की कहानी का टाइटल है अ डिफरेंस क्रिसमस। डिफरेंस का मतलब होता है अलग, क्रिसमस क्रिसमस, एक अलग क्रिसमस। इस कहानी में हम ग्रामर के कुछ रूल देखेंगे, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट वोकेबलरी भी सीखेंगे। इम्पोर्टेंट वोकेबलरी आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी। और अगर आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना, व अन्य रूल्स व रेगुलेशन, तब आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एकेडमी पर स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आगे स्टोरी में क्या है। अ लिटिल पोनी। लिटिल पोनी का मतलब होता है छोटा पोनी टट्टू। नाम क्या है? सैम। छोटा टट्टू सैम हैड अराइव्ड, पहुंचा, इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से। एक छोटा टट्टू इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। ही फाउंड, ही फाउंड उसने पाया या उसे मिला, एवरीथिंग हर एक, वेरी स्ट्रेंज। देखिए स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब व गरीब, वेरी बहुत, बहुत अजीब व गरीब मिला। दे हैड ह्यूज फार्म, देखिए उनके पास, हैड पास, ह्यूज फार्म बड़ा खेत था। वट लेकिन, दे वर कॉल्ड, वे बुलाए जाते थे या पुकारे जाते थे, समथिंग एल्स, अन्य नाम से। देयर वर, वहाँ थे, लॉट्स ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे जानवर, एंड फील्ड्स, और खेत। बट लेकिन, इट वाज, ये थे, नॉट सो ग्रीन, इतने हरे नहीं थे। वॉट, जो, ही वह, देखिए वाट जो है क्या भी होता है और जो भी सेंस में यूज़ किया जाता है। विगेन, शुरू हो गया। टू रैली, वास्तव में, इंजॉय, आनंद करना। बर थे, द लॉन्ग ग्लब्स, देखिए लॉन्ग गैलोप्स का मतलब होता है लंबी सरपट दौड़, ग्लोब्स का मतलब होता है सरपट दौड़। वह शुरू हो गया जिसका वह शौकीन था, किसका? लंबी सरपट दौड़ का। ही कुड हैव, और उसने शुरू कर दिया जिसका वो आनंद ले रहा था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। सैम मेड फ्रेंड्स विद, दोस्ती कर ली, किनसे? द डॉग्स एंड हॉर्सेस, कुत्तों और घोड़ों से। द काउस एंड द शीप, गाय और भेड़ों से। द हैंस एंड द डक्स, मुर्गियाँ और बत्तखों से। ऑन द फार्म, खेत पर। ही इवन, वह भी या उसने भी, सॉ, देखा, सम वेरी, यह है देखिए पिक्यूलर, पिक्यूलर का मतलब होता है अजीबो गरीब, क्रिएचर, जीव। उसने बड़े अजीबो गरीब जानवर देखे, कॉल, जिन्हें बुलाया जाता था कंगारूज, एंड वालावीज, एंड कोआला बेयर्स, जिन्हें इन नामों से बुलाया जाता था, कंगारू, वालावीज या कोआला बेयर। एंड और देयर वाज अ लार्ज बर्ड, एंड वहाँ एक बड़ा पक्षी था, दैट जो, कुडेंट, कुड नॉट फ्लाई, उड़ सकता था, जो क्या था? उड़ नहीं सकता था। बट लेकिन, कुड किक सो हार्ड, कुड सकता था, किक सो हार्ड बहुत तेज या बहुत ताकत के साथ, लेकिन वो बहुत तेज लात मारता था। दैट की, वन, कोई भी, कुड डाई, मर जाए, कि कोई भी मर सकता है। देन, तब, इट वाज क्रिसमस टाइम, देखिए देन यहाँ पर कंजक्शन की तरह यूज़ हुआ है, तो देन का मतलब होगा फिर या उस समय। उस समय ये क्रिसमस का टाइम था। सैम हैड नेवर सीन, सैम ने कभी नहीं देखा था, अ क्रिसमस, एक क्रिसमस, लाइज दिस, इस तरह का, सैम ने इस तरह का क्रिसमस कभी नहीं देखा था। इट वाज हॉट समर, बहुत गर्मी थी। नो स्नो, बर्फ़ नहीं था। सैम्स, देखिए एपोस्ट्रोफियस एस लगाया, यानी कि सैम का मास्टर, मालिक, ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब होता है लाना, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, लाया, अ क्रिसमस ट्री, एक क्रिसमस पेड़, सैम का मास्टर एक क्रिसमस पेड़ लाया। एंड और, दे पुट, और उन्होंने रख दिया, फेक स्नो, नकली बर्फ़, ऑन इट, इस पर, विद, किसके साथ में? विद ऑल द बोवेल्स, बोवेल्स का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ें, एंड द कैंडल्स, और मोमबत्तियाँ। दे, उन्होंने, सैंग, गाया, सिंग की सेकंड फॉर्म है सैंग, गाया, सॉन्ग्स, गाने, और उन्होंने गाने गाए। एंड और, हैड अ फीस्ट, और खाना खाया। वट लेकिन,
इट वॉज अ वेरी डिफरेंट क्रिसमस। लेकिन ये बहुत ही अलग क्रिसमस था। ये कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।